हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का टच एंड पास लास्ट मिनट एसक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूं, जो कि 2 मार्क्स के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम ज़्यादा एसक्यू आप सभी को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 27 एसक्यू दे रहे हैं। ये एसक्यू अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इसी से आपका एग्जाम में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो आंसर है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मींस दैट द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट फॉल्स, पीपल विल नॉट इंक्रीज इट्स डिमांड more than requirement because it requires in very less amount in daily need. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। तो आंसर है इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आर टू मेन कॉस्ट ए कंपनी हैज व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस दैट चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग, लेबर एक्सेट्रा इन फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, गिव एग्जांपल। तो इसका आंसर होगा इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आर टू मेन कॉस्ट ए कंपनी हैज व्हाइल प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंजेस विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इन ए फर्म। इन केस ऑफ शॉर्ट रन, फिक्स कॉस्ट ऑल्सो इनकर्स इन जीरो प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसका आंसर होगा डिसएडवांटेजेस। पहला है वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन 2 स्कोर्स। दूसरा है इन्फ्लुएंस बाय सैंपल साइज। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा द 2 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो पहला है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर विथ रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, और दूसरा है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर अनएम्प्लॉय और अंडर एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो इसका आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड along with benefits is paid either on the event of death of the policy holder or on maturity of the policy. LIC are long term insurance in nature. On the other hand, general insurance is a contract of indemnity which promises to make good your losses. The GIC safeguards our health and our property such as home, car, theft, flood, etc. These contracts are in the short term in nature and therefore the policy renewal is required every year. क्वेश्चन नंबर 7, 2 causes of income inequality in India। तो इसका आंसर होगा 2 causes of income inequality in India are as follow। पहला है majority of Indians are unemployed और underemployed। दूसरा है low labor productivity implies a low rate of economic growth which is the main cause of poverty and inequality of the large masses of people। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ ए फर्म। तो इसका आंसर होगा द एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। बाय पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी मीन दैट ऑल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट। थस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर यूनिट टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 9, Why long run cost can never exceed short run cost of production। तो इसका आंसर होगा due to availability of less time, firm has no control over fixed cost, whether it increases or decreases production, it will have to bear fixed cost. That is why short run total cost remain greater than or equal to long run total cost। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म। तो इसका आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट एडेड बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट सर्विस। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द कॉस्ट दैट वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज MC इज इक्वल टू ट्राइंगल TC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल Q।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर? तो इसका आंसर होगा द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू अ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इनकम फॉलोइंग अ चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी टू रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी फॉर रिफॉर्म ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर. तो इसका आंसर होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर विद 3 to 4 लार्ज बैंक्स including SBI at top and at bottom. Rural banks engage in agriculture activities. दूसरा है the supervisory function over banks and financial institution can be assigned to a quasi autonomous body sponsored by RBI. Question number 13, mention two advantages of India as a member of the World Trade Organization. तो इसका आंसर होगा the advantages of India as a member of the World Trade Organization are as follow. पहला है according to the recent estimates, India export have almost doubled in less than a decade. India shares in total world exports of goods and commercial services increased from 0.6 in 1995 to 0.86 in 2001. दूसरा है WTA help India to increase its markets for its textile and clothing products with effect from January 2005. The entire textile and clothing trade would get integrated into the multilateral trade framework of WTA. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो इसका आंसर होगा ट्रेड लिबरलाइजेशन इज द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन or barriers on the free exchange of goods between nations. These includes the removal or reduction of tariff obstacles such as duties and surcharges and non-tariff obstacles such as licensing rules, quotas and other requirements. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर ए गुड? तो इसका आंसर होगा व्हेन डिजायर टू हैव ए कमोडिटी इज बैक अप बाय द परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल देन इट इज कॉल्ड डिमांड फॉर दैट कमोडिटी कीपिंग other things constant. According to Professor Benham, the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at the price. क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? तो इसका आंसर होगा द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेस कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट. एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो पहला है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज और दूसरा है नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज गिफेन गुड्स? तो आंसर होगा गिफेन गुड्स आर नेम आफ्टर सर रॉबर्ट गिफेन. डिमांड फॉर गिफेन गुड्स rises when its price rises and falls when its price falls. Giffen goods is a low income non-luxury product category that defines standard economic and consumer demand theory. For example, given goods include bread, rice, wheat. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मीन बाय एन इंफीरियर गुड्स? तो इसका आंसर होगा इन इकोनॉमिक्स एन इंफीरियर गुड्स इज अ टाइप ऑफ गुड्स हुज डिमांड डिक्लाइंस व्हेन इनकम ऑफ इंडिविजुअल राइजेस. डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस इट डिमांड्स इज शिफ्टेड टू बासमती राइस दैट ₹90 per kg from normal rice that ₹32 per kg. Here normal rice is inferior goods. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मीन बाय फिस्कल पॉलिसी? तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर्थर स्मिथिस फिस्कल पॉलिसी एम्स प्राइमरली एट कंट्रोलिंग एग्रीगेट डिमांड एंड लीव्स प्राइवेट इंटरप्राइज इट्स ट्रेडिशनल फील्ड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग alternatives uses. Question number 20, what is head count ratio? तो इसका आंसर होगा the head count ratio is the proportion of a population that exists or lives below the poverty line. It is calculated by taking the total number of people in the country below income level and dividing this figure by the total population. The poverty head count ratio at national poverty line is in India last reported at 21.9% in 2011-2012. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका आंसर होगा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच देयर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड. इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर engaged in a work than required. For example, in rural areas, this type of unemployment is generally found in the agriculture sector. In a family of 9 people who are engaged in the same agriculture plot, where only 5 people are required, so 4 people are actually facing disguised unemployment.
क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नीडेड फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? तो इसका आंसर होगा कैश रिजर्व रेशियो इज ए स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल deposits of customers which commercial banks have to hold as reserve either in cash or as deposits with the central bank. CRR is set according to the guidelines of the central bank of a country. Question number 24, what is the difference between GATT and WTO? तो इसका आंसर होगा पहला पॉइंट GATT, फुल फॉर्म ऑफ GATT इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। पहला पॉइंट WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट GATT इज ए सिंपल एग्रीमेंट, देयर इज इंस्टीट्यूशनल एग्जिस्टेंस बट हैव ए स्मॉल सेक्रेटेरिएट। दूसरा पॉइंट WTO इज ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन along with a secretariat. क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज डिफिसिट बजट? तो इसका आंसर होगा व्हेन द एक्सपेंडिचर्स एक्सीड्स इनकम इन ए गवर्नमेंट बजट इट इज कॉल्ड अ डिफिसिट बजट। क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका आंसर होगा द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज ड्यू टू 1% चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to percentage change in demand divided by percentage change in price. This shows the responsiveness of the quantity demand to a change in price. Question number 27, what is income elasticity of demand? तो इसका आंसर होगा income elasticity of demand measures the responsiveness of the quantity demanded for goods or services to a change in income. It can be calculated as ratio change in demand divided by ratio change in income. तो ये पूरा 27 SEQ कंप्लीट हो गया है, इसको आप सब पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।